हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु कोचिंग जो पटना है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सब का जो सोशल साइंस का टेस्ट है, जो डेली बेसिस पे वहाँ पे क्लासेस में टेस्ट लिया जाता है पर वीक, सप्ताह के 5 दिन। तो उस टेस्ट को हम लोग आज से देखेंगे। तो जिन्हें भी इस तरह के वीडियो रेगुलर बेसिस पे चाहिए, वो आज ही से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें पसंद आए तो। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोशल साइंस का ये टेस्ट है और बाद में हम साइंस का भी टेस्ट लेकर आएंगे। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को जो है, जो वर्तमान में म्यांमार है, को भारत से अलग कर दिया गया? बर्मा को, तो बर्मा को अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और सब डिस्कशन में देख लेते हैं। पहला जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच। फर्स्ट जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच। सेकेंड हुआ था 1852 में। थर्ड हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। तो ये है। अब बर्मा को स्वतंत्र कब घोषित किया गया था? बर्मा को स्वतंत्रता मिली थी 4 जनवरी 1948 को। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जो है, मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? मेरठ कहाँ पे है? मेरठ जो है यूपी में है। तो इसमें जो मेरठ सर्वाधिक प्रभावित राज्य था 1857 क्रांति में, तो इसमें जो है मेरठ से कौन थे? जनरल हैविड। ये हेनरी लॉरेंस जो है लखनऊ में मार दिया गया था। हैर से कहाँ से किया था? बैरकपुर से किया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो देखना है। तो भारत के 9 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश होगा यहाँ पे। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है, 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं समुद्र तट से रेखा से लगी हुई है, तो हाँ सही है। फिर भारत के 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थलरुद्ध हैं। तो जब 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, तो आपरूपी ये भी आंसर सही हो जाएगा। 19 राज्य जो हैं स्थलरुद्ध हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगी हुई है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निम्न कथनों से कौन सा सही नहीं है? तो भारत के 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा रेखा मिलती है, नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो पहला जो है मूल अधिकार लिया ही गया है। दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी लिया गया है। राष्ट्रपति में महाभियोग, ये भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी लिया गया। चारों का चारों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में, ये तो सही है। फिर कोल विद्रोह जो हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में नहीं हुआ था। सिद्धो कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। फिर जो है कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह जो हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। खांसी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। अब बात करें तो खोंड विद्रोह हुआ था 1830 से 58 के बीच। अब कोल विद्रोह का कार्यकाल जो पीरियड था वो कब हुआ था? 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच हुआ था। खांसी विद्रोह कब हुआ था? खांसी विद्रोह जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1827 से 33 के बीच।
अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम है? तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। ये गोंडवाना हो जाएगा, गोंडवाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर का है। बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन करने हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया? तो आंसर होगा कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन को। लॉर्ड एलनबरो द्वारा दास प्रथा, हार्डिंग प्रथम द्वारा नरबली प्रथा। लोकटक झील के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। तो यह मीठे पानी की जो मणिपुर में स्थित है। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो केवल लामजावा नेशनल पार्क इसी झील में शंघाई हिरण की पाया जाता है। ये भी सही है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल हो जाए। निम्न में से किसका संबंध जो है जैन धर्म से? निम्न में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है? तो जैन धर्म से नहीं है, ये प्रेषण का है। जैन दीपमालिका भी है। लयंत या लेंट पर्व ये ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से संबंधित है लयंत या लेंट पर्व। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवा संविधान संशोधन जो है 1960 पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था 1998 में पाकिस्तान के साथ हुए समझौता को, ये हो जाएगा, लागू करना था। निम्न में से किनके प्रयास के परिणाम स्वरूप 1791 में बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये जोनाथन डंकन। वारेन हेस्टिंग क्या किया था? प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में किया था। प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग ने। लॉर्ड वेलेजली जो है 1800 में फोर्ट विलियम का किला, फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में है। अगला जो डेविड हेयर कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थार मरुस्थल में पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या भी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सहारा मरुस्थल कहाँ पे? उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, कलहारी मरुस्थल अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नागरिक, इसमें सत्य को देखना है। तो भारतीय मूल के नागरिक उसे कहा जाता है जिनके पूर्वज या वह स्वयं भारत का नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में वे दूसरे देश के नागरिक हों। तो ये सत्य है। अगला, जो व्यक्ति कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल का नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में अन्य देश का नागरिक हो तो उसे भी भारतीय मूल का नागरिक कहा जाता है। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल वन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन कौन सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है। बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ये भी। अगला, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन महादेव गोविंद रानाडे, यही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अक्टूबर एवं नवंबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मानसून निवर्तन। अक्टूबर या नवंबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने की घटना को मानसून निवर्तन कहा जाता है।
हाई कोर्ट जो है उत्तराखंड ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रदान किया है? हाई कोर्ट जो है उत्तराखंड का किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति लीगल पर्सन के तरह अधिकार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है गंगा और यमुना को, गंगा और यमुना को। अगला प्रश्न है 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो किसने रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है? तो इस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ है। तो सही है। यह मिट्टी कपास की खेती हेतु विख्यात, परंतु यह मृदा गन्ने की खेती हेतु अनुकूल है। तो ये भी सत्य है। इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। सही है। तो इसमें से ऑल हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? तो राज्य को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में एकमात्र गवर्नर जनरल निम्न में से कौन है जिनकी समाधि भारत में स्थित है? एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में स्थित है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि जो है भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं जो है अक्षांश रेखा कहलाती है। सही है। कथन असत्य खोजना है। तो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। ये भी सही है। दो अक्षांशों की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये भी सही है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। नहीं, अक्षांश नहीं, देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 होती है। अक्षांश रेखा कहेगा इसकी संख्या होती है, अक्षांश रेखा की संख्या जो है 179 होती है। अक्षांश की संख्या कहेगा अक्षांश की संख्या होता है 181। अक्षांश की संख्या 181 होता है। अक्षांश रेखा की संख्या 179, 2 कम हो जाता है। और देशांतर रेखा की संख्या 360। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये अक्षांश रेखाओं की संख्या 360 नहीं होता है, देशांतर रेखा की संख्या होता है, इसलिए गलत, यही गलत है। अगला प्रश्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विद्यमान थे 1976 में और अधिव्यापक बनाया गया। तो ये भी जो है मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है विद्यमान थे, जिस ये कथन गलत है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। नहीं, 86वें संविधान संशोधन के तहत बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। 11 मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं, क्या हो जाएगा आंसर? केवल 3 सत्य है। अगला प्रश्न है किस वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है? तो ये वेद है ऋग्वेद को शामिल किया है यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस परत का औसत घनत्व सर्वाधिक है? तो औसत घनत्व जो सर्वाधिक है नीफे का है। नीफे पृथ्वी के नीफे परत का जो औसत घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न कौन भाग नहीं ले सकते हैं? तो ये है लोकसभा के मनोनीत सदस्य,
मनोनीत सदस्य कोई भी हो, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, दोनों भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मानव कंकाल किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुआ है जिससे के कारण उस स्थल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। भूकंप के तीव्रता मापने वाला रिक्टर स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता में कितनी वृद्धि होती है? तो एक अंक की वृद्धि होने के साथ 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान कब से? 1991 से दिया जा रहा है। वाचस्पति सम्मान भी दिया जा रहा है 1992 से। व्यास सम्मान भी दिया जा रहा है। इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्न में से कौन सा अर्हता होना आवश्यक है? तो एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में जो है कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी होगा। एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में जो लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी हो जाएगा। वह राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेता हो, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। गायत्री मंत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, तो तो ये भी है। यह मंत्र जो है सविता या सावित्री देवी को समर्पित है, तो ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। इसके रचयिता जो है विश्वामित्र हैं, ये भी सत्य है, तो ऑल हो जाएगा टी। तड़ित झंझा या थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति मुख्यतः किस बादलों द्वारा होता है? इसको देख लेते हैं। तड़ित झंझा जो है थंडर स्टॉर्म की उत्पत्ति मुख्यतः किन बादलों द्वारा होती है? तो कपासी वर्षा मेघ के द्वारा होता है। कपासी वर्षा मेघ के द्वारा होता है। प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखना है, नहीं है देखना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। प्रोटेम स्पीकर के पद कार्यकाल 14 दिनों का होता है? नहीं, 14 दिनों का नहीं होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। हाँ, करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सिकंदर विजित प्रदेशों को सेनापति फिलिस को सौंपकर भारत से लौट गया। तो हाँ, सही है। सिकंदर का जल सेनापति जो निर्याकस था, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा। सत्य पूछा है दोनों। चीन का हवांगहो नदी घाटी जो है, यांगची घाटी, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से प्रारंभ होकर 5 वर्षों तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। जो पहला अधिवेशन होता है पंचायतों का, वहाँ से जो है उसका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। किस व्यक्ति का, अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो इनमें से सभी। ऋणी व्यक्ति भी था, दास तथा रोगी व्यक्ति को भी नहीं कर सकते, चोर भी नहीं हो सकता। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा झील एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के बीच विभाजक रेखा का काम करती है? तो कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील जो है एशिया तथा यूरोप महाद्वीप के बीच विभाजक का काम करती है। ये जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में है, रूस में है बैकाल झील। वान झील कहाँ पे है? तुर्की में है, तुर्की में है। वान झील तुर्की में है। टोबा झील इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, मीठा पानी की झील है। अगला प्रश्न है, बामियान की मूर्ति, जो बुद्ध मूर्ति है, बामियान की बुद्ध मूर्ति के बारे में क्या असत्य है? यह मध्य अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में स्थित है, ये सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति थी जिसे पहाड़ काट कर बनाया गया, ये भी सही है। इसमें अश्वत्थ दीवानी कट्टरपंथी ने ध्वस्त कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो यह मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, नहीं, गंधार कला शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गंधार कला शैली इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से 323 में है, तो आर्टिकल 315 सही है ये। फिर राज्य लोक सेवा आयोग 324 से 329 में है, नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 से 151 सही है। वित्त आयोग 280 से 81 सही है। बादामी के चालुक्यों को पराजित करके वातापी कुंड की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का जो संबंध है पल्लव वंश से था, पल्लव वंश। निम्न में से कौन सा राज्य बोडो जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? असम। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति जो है राष्ट्रपति के बारे में बोला जाता है। किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है। एफएसटी को बोला जाता है। किसने बोला था? एल्फिस्टन ने बोला था, एल्फिस्टन ने बोला था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है न्यूनतम है? तो शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है जनगणना 2011 के अनुसार केरल में। निम्न नेताओं में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? दल रहित अवधारणा से संबंधित है कौन? जयप्रकाश नारायण संबंधित। अगला प्रश्न है, चांदी का रुपया किसने शुरू की थी? चांदी का रुपया जो है शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। भरहुत स्तूप कहाँ पे है? भरहुत स्तूप जो है एमपी में है। भरहुत स्तूप एमपी में है। बराबर की गुफाएं जो है बिहार में है। बिहार में आजीविकों के लिए अशोक के पौत्र ने बनवाया था। उदयगिरी गुफा जो है उड़ीसा में है। यही सही सुमलित है। उदयगिरी गुफा उड़ीसा में है। अमरावती गुफा आंध्र प्रदेश में है। तो ये आज का जो टेस्ट था ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेली बेसिस पे जो कराया जाता है उसका डिस्कशन है। पहला वीडियो है, से इसमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है वीडियो में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमें और इस वीडियो में क्या सुधार कर सकता हूं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। तो इसी के साथ धन्यवाद।